हाय गाइस व्हाट्स अप इट्स मी सितन हैदर एंड यू आर वाचिंग मोची बास। तो आज हम सोशियोलॉजी की थ्योरी स्पिल ऑफ द साइलेंस के ऊपर बात करेंगे कि ये थ्योरी है क्या। इस थ्योरी से आज की सोसाइटी किस तरह इफ़ेक्टेड हो रही है, किस तरह हमारी सोसाइटी इस चीज़ को फेस कर रही है, ये कितना हकीकत में लाया करती है या सिर्फ थ्योरी के हद तक महदूद है। तो आज हम तमाम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा हम समझेंगे कि ये थ्योरी बेसिकली है क्या। तो इस थ्योरी को जर्मन साइंटिस्ट ने 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया था और बेसिकली ये आजकल हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाली थ्योरी है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हर इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो इस थ्योरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, फियर ऑफ आइसोलेशन। कोई भी इंसान अकेला रहना नहीं पसंद करेगा। कोई भी होगा वो चाहेगा कि मैं सबके साथ मिलके चलूं, सबके ओपिनियन को अपने अंदर ऑब्जर्व करके एब्जॉर्व करके उसको आगे लाए करूं। तो ये हर इंसान अकेला नहीं रह सकता, आइसोलेट होके नहीं रह सकता। जैसे अभी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि कोविड में जिन लोगों ने कोविड को फेस किया तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त यही था कि वो आइसोलेशन में रहते थे, बिल्कुल तन्हाई में रहते थे। तो इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो आइसोलेट होके रहे। तो इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा फोकस और मेन कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि फियर ऑफ आइसोलेशन। हम मतलब अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इसलिए कि हमें डर होता है कि हम अकेले ना पड़ जाएं। हम मेजॉरिटी के सामने खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं क्योंकि हम माइनॉरिटी में होते हैं। हमें पता होता है कि हम अभी अगर कुछ कहेंगे तो हम दबाए जाएंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम अकेले रह जाएंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी में। तो इसलिए हम उन मेजॉरिटी वालों के ओपिनियन के साथ निकल जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि हम उसके बिल्कुल अपोजिट कुछ सोच रहे होते हैं बट हम एक्सप्रेस नहीं करते। मगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर होता है जैसे ही हम एक्सप्रेस करेंगे हम अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बाकी सब एक तरफ और हम अकेले रह जाएंगे। तो ये फियर ऑफ आइसोलेशन, तो पूरी थ्योरी इसी के ऊपर बेस करती है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और आज के दौर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है कि जो माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ चीज़ ट्रेंड चल रहा है, मेजॉरिटी पीपल उसको फॉलो कर रही है, तो अगर मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके अपोजिट सोचता हूँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं सोशल मीडिया में जाके उस ट्रेंड के खिलाफ मैं कुछ लिख पाऊँ। क्योंकि मुझे डर होगा जैसे ही मैंने ये कमेंट करा, जैसे ही मैंने ट्वीट करा, तो जो मेजॉरिटी वाले पीपल हैं, मेजॉरिटी की जो पब्लिक है वो मेरे खिलाफ हो जाएगी, वो मेरे अपोजिट हो जाएगी क्योंकि मैं उनके अपोजिट हूँ और वो मेजॉरिटी में है और फिर मैं अकेला हो जाऊँगा। तो ये जो डर वाला एलिमेंट है ना कि आइसोलेट होके नहीं रहा जा सकता, तो पूरी थ्योरी इसी के ऊपर लाया करती है, इसी के ऊपर बेस है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियन को हाइड कर देता है मेजॉरिटी के ओपिनियन के लिए। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था और इसको मतलब पिक्चराइज फॉर्म में कुछ इस तरह शो किया जाता है जो मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, कोई ऐसी नहीं कि बस थ्योरी के हद तक महदूद है, ये प्रैक्टिकली हकीकतन लायक करती है। और इसमें एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि एक क्लासरूम में 19 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बुला दिया गया था और टीचर ने उन्हें कहा था कि मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में दो लाइंस बनाऊंगा, एक लाइन ए होगी और एक लाइन बी होगी। लाइन है बिगर होगी लाइन बी से, मगर जब मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको ये कहना है कि लाइन बी बिगर है लाइन ए के। और उसके बाद तमाम 19 स्टूडेंट्स ने ये बात सुन ली और उसके बाद एक और स्टूडेंट्स बाद में आया, उसे बाद में बुलाया गया और उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये कहना है कि लाइन बी बिगर है लाइन ए के। तो उस वो सबसे मतलब तमाम डेस्क फुल हो चुके थे और वो आके सबसे एंड में जाके बैठ गया। तो अभी टीचर ने पूछना स्टार्ट किया, फर्स्ट डेस्क वाले से पूछा कि बताएं कौन सी लाइन बिगर है और कौन सी लाइन स्मॉलर है।
तो जैसा कि टीचर ने उसे कहा था कि आप कहिएगा लाइन बी बिगर है लाइन ए के निस्बत। तो तमाम 19 स्टूडेंट्स ने यही कहा, और जब उसकी बारी आई ना, जिसको पता ही नहीं था ये कहना था, उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइन बी बिगर है लाइन ए के। हालांकि ऐसा तो नहीं था। तो ये क्या चीज़ थी कि उसने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। तो ये था फियर ऑफ आइसोलेशन। इंसान अकेला नहीं रहना चाहता। कौन इंसान अकेला रहना चाहेगा? अकेले ओपिनियन के ऊपर कौन इंसान आखिर तक रहना चाहेगा? तो वो अपने ओपिनियन को चेंज कर देता है या एक्सप्रेस नहीं करता। तो पूरी थ्योरी इसी के ऊपर बेस है। और आपने खुद नोटिस किया होगा अपने रेगुलर लाइफ में, रूटीन में, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाया करती है। और हर कोई अपनी ज़िंदगी में इसे फेस कर रहा है, मैं हूँ या आप हो। हम काफ़ी मामलात में खामोश हो जाते हैं क्योंकि हमें यही डर होता है कि यहाँ पर हम कहेंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसी डर की वजह से हम अपने एक्चुअल फीलिंग फेस नहीं करते। या एक तो अकेलेपन का डर, और दूसरा ये डर होता है कोई नुकसान। जैसे आपको, आप ऑफिस गए, आपको बॉस, आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, आप उससे एग्री नहीं कर रहे, आपको पता है ये गलत है, बॉस का ओपिनियन बिल्कुल गलत है, मगर आप अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपको डर है अगर मैं बॉस को कहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं होने वाला। तो ये डर नुमा जो चीज़ है ना, डर वाली चीज़ है ना, पूरी थ्योरी इसी के ऊपर बेस है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हैं, आप अपने ओपिनियन को हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये आगे जाके काफ़ी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। और आप जितना भी करना चाहें आप नहीं कर सकते क्योंकि आप माइनॉरिटी में होते हैं। तो ये थी थ्योरी स्पिल ऑफ द साइलेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप बता सकते हैं कि ऐसे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको समझ में आएगी। और बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी मेरे हिसाब से, और आप लोगों को लाजमी इसके ऊपर सोचना चाहिए। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।